वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। जाति संघर्ष वो लोग कराना चाहते हैं जो भगवानों को भी अपनी जाति से जोड़ते हैं। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। जातियों की राजनीति करोगे तो देश का बंटाधार हो जाएगा। यूपी में 27 की लड़ाई से पहले जाति कार्ड खेलकर जातियों को बांटकर वोटों की फसल तैयार की जा रही। यूपी के इटावा में हुए कथाकांड के बाद पंडित यादवों को लड़ाकर राजनीतिक दल खुलकर जाति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ अखिलेश है जो जाति को हथियार बनाकर पीडीएफ फॉर्मूले से 27 में सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ है जो किसी भी कीमत पर हिंदुओं को बंटने नहीं देना चाहते। यही वजह है कि जाति पर राजनीति के बीच योगी आदित्यनाथ ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया है। योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए अखिलेश पर जाति के नाम पर सियासत करने का आरोप लगाया। साथ ही हिंदुओं को साफ संदेश दे दिया कि बटोगे तो कटोगे। वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? कितना बांटेंगे? ये बांटने वाले लोग वही हैं जिनको जब अवसर मिला था तो दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ रहे थे। इन्हें जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था और इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया देकर के प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह सत्यानाश करके रख दिया था। ये वही लोग हैं। आज भी ये लोग घूमते हैं, क्योंकि पहले तो नौकरी के नाम पे वसूली करते थे। आज जब वसूली का धंधा बंद हो गया, गुर्गों की दुकानों को बंद करा दिया गया, अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। जगह जगह जाकर के जगह जगह जा रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। एक रहोगे तो नेक रहोगे। लखनऊ में दानवीर भामाशाह जयंती और व्यापारी कल्याण दिवस की पूर्व संध्या पर लोक भवन में आयोजित समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही। साफ है, जाति के नाम पर हिंदुओं को बांटने वाली सियासत का मुकाबला करने के लिए योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में है। योगी अखिलेश पर हमलावर है तो अखिलेश भी जाति के नाम पर योगी आदित्यनाथ पर पलटवार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जातिवादी सरकार है, जातिवादी सरकार है। इसमें सबसे ज्यादा जात के आधार पर फैसले होते हैं। और किसी विभाग को आप देख लीजिए, किसी विभाग को आप देख लीजिए, ये दूसरों पे आरोप लगाते हैं कि जातिवादी हैं। आप इनका विभाग देखिए कौन है। अगर समाजवादी सरकार होती, अगर एक बिरादरी के दो भी दिखाई दे जाते तो हम जातिवाद हो जाते हैं। जाति के आधार पर आपको परेशान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से ज्यादा जाति संघर्ष किसको पसंद होगा? सोचिए आप, जाति संघर्ष कौन कराना चाहता है? जाति संघर्ष वो लोग कराना चाहते हैं जो भगवानों को भी अपनी जाति से जोड़ते हैं। पीडीएफ फॉर्मूले से जीत का दम भरने वाले अखिलेश खुद को इतना कॉन्फिडेंट दिखा रहे हैं कि 27 में होने वाले विधानसभा चुनाव की नहीं, लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं अगली लोकसभा में गोरखपुर और मथुरा से भी बीजेपी को हराएंगे। अयोध्या और प्रयागराज में भाजपा लोकसभा हारी और बनारस में हारते हारते बची है। अब अगला नंबर मथुरा और गोरखपुर का है। और एक बात तो इतने दिनों में सब जान गए हैं कि भाजपा के लोग किसी के सगे नहीं हैं। अखिलेश बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या मोदी, योगी और शाह की जोड़ी को अखिलेश टक्कर दे पाएंगे? क्या जाति की सियासत के बल पर सत्ता में आ पाएंगे? इस सवाल का जवाब तो भविष्य में मिलेगा, लेकिन इससे पहले योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे नारे ने हरियाणा, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक विपक्ष के जातीय कार्ड की हवा निकाल दी थी और बीजेपी ने इन राज्यों में बम्पर जीत हासिल की थी। जो बात योगी कह रहे हैं, जो संदेश योगी दे रहे हैं, वही संदेश हिंदू एकता के हुंकार भरने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर भी दे रहे हैं। बाबा बागेश्वर साफ साफ कह रहे हैं, जाति में हिंदू बढ़ गया तो देश का बंटाधार हो जाएगा। कई जगह पर जातियों के नाम पर, जातिवाद के नाम पर
किसी कथावाचक का सिर की चोटी काटी गई, शायद उत्तर प्रदेश की घटना है, उस पर राजनेता अपनी रोटी सेक रहे, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे। एक बात हम आज भिवंडी के इस मठ के, बागेश्वर सनातन मठ के मंच से घोषणा करके कह रहे, जातियों की राजनीति करोगे तो देश का बंटाधार हो जाएगा। देश को विश्व गुरु बनाना है, देश को न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसा बनाना है, तो जातियों से उठकर अब भैया कास्टिज्म के ऊपर नहीं, राष्ट्रजम के ऊपर खेल खेलना पड़ेगा। क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी, उन पे इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक नहीं पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री तो नहीं। अब सवाल है कि क्या 27 के चुनाव से पहले योगी से मुकाबले के लिए विपक्ष ने जाति वाली सियासी दुकान सजा दी है? सवाल यह भी है कि क्या योगी का संदेश बटोगे तो कटोगे नारे ने विपक्ष के जाति कार्ड की हवा निकालनी शुरू कर दी है? सबसे बड़ा सवाल कि महाराष्ट्र हरियाणा की तरह ही क्या यूपी के लिए भी योगी आदित्यनाथ ने जाति सियासत की हवा निकालने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया है, और आने वाले समय में इसका असर क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ सूर्य मैथिल हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं। अरुण राजभर जी जनरल सेक्रेटरी हैं भाजपा के। महंत राजू दास जी हैं। फखरुल हसन जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। कंचना यादव जी आरजेडी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत फखरुल भाई आपसे करता हूं। मैं बटेंगे कटेंगे वाले पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल है। अंडर टेबल लेता है बाबा पैसा, ये कौन सी भाषा है? अच्छा लगता है क्या सिर्फ इसलिए कि बाबा बागेश्वर ने यह कह दिया कि भाई जाति सियासत मत करो, देश का बंटाधार हो जाएगा? देखिए, हमें उनके बयानों पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। वो किसकी भाषा बोलते हैं, किस दल की भाषा बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, वो सब जानते हैं। हमें उन पे कोई डिबेट नहीं करनी है, ना उनके किसी बयान पे कोई टिप्पणी करनी है। ठीक, आपने हमें बुलाया है भारतीय जनता पार्टी के सवालों का जवाब देने, वो उसका ही जवाब मैं दूंगा। नहीं फखरुल भाई, मैं बाबा बागेश्वर के बयान पर पूछ ही नहीं रहा हूं आपसे सवाल। फखरुल भाई, मैं बाबा बागेश्वर के बयान पर आपसे पूछ ही नहीं रहा हूं। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने यह बात कही है। नहीं, हम जवाब नहीं देना चाहते उस बात का। अखिलेश यादव पर भी नहीं बोलना चाहते? नहीं देना चाहते हम उसका जवाब। अखिलेश यादव पर भी नहीं बोलना चाहते हैं? नहीं, मैंने कहा कि जो बोला मुझे उस पे नहीं बोलना ना। आपने डिबेट किस लिए बुलाया? बाबा बागेश्वर पे बुलाइए। नहीं, बाबा बागेश्वर पर बिल्कुल नहीं बुलाइए। बिल्कुल बाबा बागेश्वर पर यह डिबेट नहीं है। मैं क्लियर कर देता हूं, ये कास्ट पॉलिटिक्स पर डिबेट है। कास्ट पॉलिटिक्स पर डिबेट है। बाबा बागेश्वर ने भी जाति सियासत को लेकर कहा है कि देश का बंटाधार हो जाएगा। आज फखरुल भाई, आप नहीं बोलेंगे तो मैं आपको बिल्कुल कॉम्पेल नहीं करूंगा। वो उनको कहने दीजिए। नहीं, अरे मैं बाबा बागेश्वर पर पूछ ही नहीं रहा हूं। उनको बोलने दीजिए। अच्छा, एक बार और सवाल सुन लीजिए। व्यक्ति होगा तो बजाऊंगा। नहीं, एक मिनट, मैं समझा देता हूं। सवाल है पूछिए फखरुल भाई, मैं आपको एक बार और समझा देता हूं। जरा नाम ठीक कर दीजिएगा। प्रियंका भारती जी है, कंचना यादव नहीं है। प्लीज नाम ठीक करिएगा विंडो में। मैं जो है फखरुल भाई, मैं आपको सवाल समझा देता हूं। बाबा बागेश्वर ने जो कुछ कहा, मैं उस पर आपसे नहीं सवाल पूछ रहा हूं। आज अखिलेश यादव ने कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अब से थोड़ी देर पहले, मुझे लगता है अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुनते होंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि अंडर टेबल बाबा पैसा लेता है। क्या यह भाषा ठीक है अखिलेश यादव की? आप इसको कैसे डिफेंड करेंगे? अगर आप ऑप्ट करते हैं कि मैं इस पर नहीं बोलूंगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैं फिर आ गए आप। नहीं, मैं कहता हूं मुझे बाबा बागेश्वर पे और उन पे कोई बात नहीं कहनी। आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं, या आप समझना नहीं चाहते हैं, या आप घूम घूम के उसी सवाल पे आना चाहते हैं। आपका जो टॉपिक है डिबेट पे, उस पे रहिए ना। आप क्यों बार बार उस सवाल पे जा रहे हैं? मैं कह रहा हूं मुझे जवाब नहीं देना ना। मुझे जवाब नहीं देना उस सवाल का। मुझे बताइए, अखिलेश यादव ने किस आधार पे बोला कि अंडर टेबल 50 लाख रुपए बाबा बागेश्वर लेते हैं? आप मुझे यह बताइए, सोर्स क्या है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का?
चुप रहिए। नहीं, आपके राष्ट्रपति का सोच क्या है इस प्रकार से भाजपा के संत महात्माओं पे अपमानजनक टिप्पणी करना? अच्छा समाजवादी पार्टी का भाई नाराज मत होइए, मैं आता हूं, मैं छोड़ देता हूं। देखिए, बगिए, मैं आप बगिए, नाराज मत होइए, नाराज मत होइए, जाकर डिबेट छोड़कर भागने का कोई मतलब नहीं है। आप अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के किसी बयान पर नहीं बोलना चाहते हैं तो सर ये मैंने पहले ही कहा कि अगर आप ये विकल्प चुनेंगे तो मैं छोड़ दूंगा। आप बोल दीजिए कि मैं अखिलेश जी के इस बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन लाइए फखरुल भाई को बातचीत करिए और उनसे कहिए कि ठीक है, मैं अखिलेश यादव के इस सेंटेंस पर नहीं पूछूंगा, मैं कास्ट पॉलिटिक्स पर ही उनसे पूछूंगा। ये आप कह दीजिए कि मेरा ये कमिटमेंट है उनसे, मैं दोबारा उनसे ये सवाल रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन मैं आऊंगा प्रियंका जी आपके पास और अरुण भाई आपके पास भी। यहां पर एक टिप्पणी महंत राजू दास की